झूठे चेहरों से तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। झूठे चेहरों से तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। अपना असली चेहरा खोजो। हेलो एवरीवन। अब ये क्वेश्चन आया कि क्या हम ट्विन को बिल्कुल याद ना करें। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब उलझे हुए हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये उन्हीं को समझ में आएगी जिनका अभी डिवाइन टाइम आ गया है। ये वीडियो सब 1-on-1 उनको समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगी। और जिनका भी डिवाइन टाइम नहीं आया उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर कमेंट ही करेंगे, नेगेटिव उल्टे सीधे वो कमेंट करेंगे, क्योंकि अभी उनका डिवाइन टाइम नहीं आया। वो अपना चेहरा ही ढूंढ रहे हैं, कहीं तो मिल जाए, इसलिए वो कमेंट करते रहते हैं उल्टे सीधे। जो भी है, जो भी उल्टे सीधे। आप अपने हस्बैंड के साथ हैं कि नहीं हैं, आप क्या कर रही हैं, आप क्यों कर रही हैं। फिर कई तो ऐसी हैं जो अपना चैनल चला रही हैं, इधर से सुनती हैं उधर चैनल चला रही हैं। कई ऐसी हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपना असली चेहरा भी उनको समझ में नहीं आया। और उनको ये नहीं मालूम कि जो हम कर रहे हैं हमारा पार्टनर हमारे साथ वही कर रहा है, क्योंकि वो मिरर कर रहा है। जो आप करेंगी, जितनी स्मार्ट आप बनेंगी, इसमें जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप एज में बड़ी हैं, वो एज में छोटे हैं, या वो एज में बड़े हैं, वो छोटी हैं, या शादीशुदा है, या डिवोर्सी हैं, या आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेम सोल हैं, आप एक सोल हैं, और यहाँ आपका कोई मकसद है। आप एक दूसरे को सिखाने के लिए आए हैं यहाँ पे। और जब आप दोनों एक दूसरे को सिखा करके जब वननेस में आ जाओगे, आप बैलेंस में आ जाओगे, तब आप एक पर्पज़ लेकर के आए हो। वो पर्पज़ आपका कंप्लीट होना ही होना है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जो तुम चाहते हो वही क्रिएट करो। रोना 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 नहीं रोना। आप जगलिंग करते हो, कभी पास्ट का, कभी फ्यूचर का, कभी पास्ट का, कभी फ्यूचर का। प्रेजेंट में कभी भी नहीं रहते। अब फुल मून आएगा, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होना शुरू हो गए, क्योंकि इमोशन हमारी फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने आप को देखना, नोटिस करना कि आपकी एनर्जी, आपके इमोशन कैसे चल रहे हैं। ब्लेमिंग के हैं, या घर में किसी को भी आप ब्लेम करते हो, या आप विक्टिम मेंटेलिटी में हो कि सब लोग आपको तंग करते हैं। कईयों का कहना है मेरे बच्चे तंग करते हैं, मेरा हस्बैंड तंग करता है, मेरी जिम्मेवारी सारी है, हस्बैंड कोई जिम्मेवारी नहीं निभाता। तो इसको कहते हैं विक्टिम मेंटेलिटी। और फिर वो क्या करेगी, को डिपेंडेंसी, कि उसको वो चाहिए। आपका हस्बैंड, आपका अभी प्रेजेंट अगर आपका हस्बैंड है और आपका ट्विन पार्टनर है, तो आप क्या उसको दुश्मन समझने लग जाते हो, फैमिली को दुश्मन, कि ये फैमिली मेरी दुश्मन है और मेरे को तो बस फटाफट काम करके अपने ट्विन के साथ चले जाना है। जब तक आपकी हार्मनी क्रिएट नहीं होगी, आप जहाँ भी रहते हैं, परमात्मा ने कुछ चुन के उस जगह पे आपको छोड़ा हुआ है। नहीं तो परमात्मा 1 सेकंड लगाते हैं, वो अलग कर देते हैं। वहाँ कुछ चुन के छोड़ा हुआ है कि आप कोई पर्पज़ लेकर के आए हो और आपको मदर अर्थ के लिए काम करना है। इस प्लेनेट की फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। वो कैसे करोगे, जहाँ पे भी आप रहते हो, अगर वहाँ वननेस की एनर्जी होगी, लविंग एनर्जी होगी, तो क्या होगा, जैसे सत्संग होता है कहीं पे भी, तो एनर्जी बहुत हाई होती है वहाँ की, क्योंकि सत्संग चल रहा है। सेम अगर आप एक्शन रिएक्शन नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, आप वननेस में आएंगे, लविंग एनर्जी में आएंगे, तो वहाँ के प्लेनेट की ऑटोमेटिक एनर्जी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो इसके लिए हमें बहुत सारा इनर वर्क करना है, जो मैं बार बार बताती हूँ। अपने ऊपर आपको फोकस करना है। अब बात आती है कि क्या हम बिल्कुल भी चेंज ना करें। आपके अपने मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, DM, TF जो भी हैं, उससे कोई जेंडर से लेना देना नहीं है। आप सेम जेंडर भी हो सकते हो, और आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी शादी इस 3D प्लेन पे इस शरीर की हुई है। सोल ना मरती है ना जन्मती है,
उसकी ना शादी होती है, ना वो विधवा होती है, ना वो कुछ भी नहीं होता, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आनंदमय कोष में स्थिर होती है। जैसा मैंने बताया भी हुआ है कि हमारी 5 बॉडी होती हैं, जो हमारा जो स्थूल शरीर है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो होती है स्थूल शरीर की, और यही स्थूल शरीर हमें परमात्मा से मिलाता है। इससे क्या हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं। ये स्थूल शरीर हमें काम करने के लिए दिया है कि तुम काम करो, इससे अपने ऊपर काम करो। तो इसलिए ये स्थूल शरीर लेकर के हम इस धरती के ऊपर आए हैं। तो इसी से हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। जैसे मैं बोलती हूँ, अपने अंदर जाना है, 7 चक्रा को सुनना है और फिर अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना है। दूसरा आता है हमारा प्राणमय कोश, जिसमें ये जो शरीर है इसके अंदर जो प्राण डले हुए हैं, परमात्मा ने जो प्राण डाल के हमें यहाँ भेजा है, तो वो प्राणमय कोश हमारा दूसरा कौन सा शरीर है? प्राणमय कोश। पहला स्थूल शरीर, दूसरा प्राण शरीर जिसको बोलते हैं। अब तीसरा ये हाई वाइब्रेशन में चलता है, क्योंकि प्राण परमात्मा के साथ मिले हुए होते हैं। सांसें जिसकी बोलते हैं, उसको भी आप छोटा कर देते हो, गुस्से में वो सांस यहीं तक चलेगी। प्राण जो सांस है नीचे तक लंबी जानी चाहिए, तो जब लंबी सांस जाएगी आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। उस प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, भ्रामरी प्राणायाम करो। भ्रामरी का भी मेरे पास है, वो भी लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करता है आपके। जैसे कोई चीज़ आपको याद नहीं रहती या कुछ ऐसा है आपकी ओवर थिंक हो रही है, कुछ आपको आपके दिमाग में जो आपके अंदर के विजडम को कनेक्ट करती है, तो वो भी मेरे पास है। क्योंकि यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ का योगा भी आप करेंगे तो बोलेंगे कान में उंगली डाल लो जी, ऐसे लगा लो, भ्रामरी करो जी। वो भी सदगुरु ने भी भ्रामरी किया बताया हुआ है, उनका भी मेडिटेशन है कम से कम 1 घंटे का। और मेरे पास जो भ्रामरी है वो अलग है, उसमें लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होते हैं। तो प्राण ऊर्जा हमारी बढ़ेगी तो क्या होगी? परमात्मा के साथ हम अलाइनमेंट में आएंगे और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आगे कैसे चलना है। अब मन में कोश उसके बाद आ गया हमारा मन में कोश, एक होता है, फिर हमारा आ गया मन। प्राण के बाद क्या है? मन। जब मन शरीर से हम मन शरीर में प्रवेश करते हैं तो मन क्या है? 24 घंटे जाले बोलता रहता है। मन अपने पास कुछ नहीं रखता, बहुत शातिर है वो। जो आप लोग शातिर खेल रहे हो ना, आप चोरी छिपे कुछ भी करते हो, आप सोचते हो हमारे ट्विन पार्टनर को कुछ भी पता नहीं है। आपका ट्विन 24 घंटे आपके ऊपर CCTV लगाए हुए है, क्योंकि वो आपका ही लेफ्ट और राइट पार्ट है। वही आपका बिग बॉस है जो 24 घंटे उसकी दृष्टि आपके ऊपर रहती है। तो जो मन है वो आपको 24 घंटे नचाता रहेगा, अच्छे की तरफ नहीं लेके जाएगा, वो बुरे की तरफ आपको लेके जाएगा, फंसाता रहेगा, फंसा के साइड हट जाएगा, फिर उसके बाद रिग्रेट में लेकर के जाएगा। जैसे कई चुगलखोर होते हैं ना, गॉसिप करते हैं, चुगली कर देंगे और फिर साइड में हट जाएंगे, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा नाम मत लेना, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बाकी तुम देख लेना, मेरे पास तो ये बात आई थी, अब मुझे कुछ जस्ट लाइक ए नारद मुनि, मैं इसको नारद मुनि की वो देती हूँ पदवी, जस्ट लाइक ए नारद मुनि। तो मन क्या करता है? नारद मुनि का काम करता है, जो 24 घंटे आपको उलझा के रखता है। पता नहीं इनका इनर वर्क काम करेगा कि नहीं, पता नहीं मैं इनर वर्क कर लूँगी मेरा ट्विन आएगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, मैं तो शादीशुदा हूँ, या वो तो वहाँ चली गई या चला गया, मेरी तो वाइफ है, मेरा तो बच्चा है, पता नहीं आगे क्या होगा, हम तो इतने बबल फेज में रहे, जो लव हमने पहले कभी देखा ही नहीं, अब उसको मैं कैसे एकदम से चेज करना बंद कर दूं, ये तो ऐसे ही बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, वो चेज होती ही रहेगी, होता ही रहेगा। क्योंकि ये मन नारद मुनि का काम करता है, जो आपको उलझाता रहेगा। अब ये मन जो है शरीर, ये कहाँ से बनता है? जो आपका खान पान है। अब आपका खान पान कैसा है वो आप देख सकते हैं, आपके विचार कैसे हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये कैसे शुद्ध होगा? जब आप 7 चक्रा मेडिटेशन को सुनोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होना शुरू होगी, लोअर 3 चक्रा से आप ऊपर की तरफ आना शुरू करोगे, तो आपका खान पान भी बदलेगा, आपके विचार भी बदलेंगे। इसलिए कोई भी मेंटोर या गुरु कभी ये नहीं बोलता तुम लहसुन प्याज छोड़ दो, क्योंकि उसका ध्यान लहसुन प्याज में ही रहेगा।
अब जैसे मैंने कह दिया, कल समझा भी दिया कि डीएम या डीएफ या उसकी कार्मिक या उसकी वाइफ हस्बैंड उसको चेज नहीं करना, उसके परिवार को चेज नहीं करना, तो आप क्या करते हो, आप उसी टाइम आप उसी में अटक गए कि अगर चेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या हमें हर जगह से ब्लॉक कर देना चाहिए, हजारों क्वेश्चन आपका मन उठाने लग जाएगा, क्योंकि ये नारद मुनि है, जाहिर सी बात है वो करेगा, नारायण नारायण, उसी टाइम आपके दरवाजे पे आ जाएगा, नारायण नारायण। ये ऐसे होगा क्या? अगर आपने क्लोज कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, तो वो क्या सुनेगा? नारायण नारायण। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, क्या उसको पता चलेगा इनर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे भाई, वो आपका ही पार्ट है, उसको सब मालूम होगा। जो आपकी फीलिंग है सेम फीलिंग उसकी है वहाँ पे, लेकिन आप उसको चेंज कर करके वहाँ पे स्थापित कर देते हो, इसलिए उसको आपकी याद कभी भी नहीं आएगी। आप जितना चेंज करोगे, उसके पीछे भागोगे, ये मन नारद मुनि आपको दौड़ाता रहेगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मैंने बता दी। अब आगे आता है हमारा ज्ञानमय कोश, जिससे हमें, अगर आप मन से ऊपर उठ गए, मन के आगे आपने एक कदम, ये दरवाज़ा भी आपने क्रॉस कर लिया, जो 7 दरवाजे हैं ये दरवाज़ा भी आपने क्रॉस कर लिया, उसके बाद आपके अंदर से ज्ञान निकलना शुरू होगा। ज्ञानमय कोश, जैसे मैं मंथली जो आप लोगों का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, मंथली मेरे साथ जुड़े हुए हो, और जिसने लाइफ टाइम का लिया हुआ है मंथली और लाइफ टाइम, कि मैं उनके विजडम को उनके अंदर से निकालती हूँ, उनके विजडम को, तो मैं उनको कोई हेल्पिंग सपोर्ट नहीं करती। हेल्पिंग सपोर्ट मेरी ये है, वो सुनो, उनके अंदर से जो निकलेगा, जस्ट लाइक ए एंजाइटी, जस्ट लाइक ए उनको फियर, जस्ट लाइक ए वो उलझे हुए हैं, मैं वहाँ उनको सपोर्ट करूँगी। मैं यहाँ अपना विजडम बेचने नहीं आई, और आप दूसरे के पैकेज खरीद के उनके विजडम को आप ग्रैब कर रहे हो, और वही आपको उलझा के रखे हुए है 4-5 साल से। तो वो उनका विजडम है, मैं बार बार बोलती हूँ, वो उनका विजडम का पैकेज लेकर के आए हैं, ना कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। अगर आपको सिखाते तो 5-5 साल हो गए, आप क्यों सेम लूप में उलझ लो? तो आगे बढ़ो ना। फिर बच्चों को भी आप घर में किताब दे दो, चलो जी तुम पढ़ते रहो यहीं पे बैठे बैठे, नहीं जाना आपको, स्कूल नहीं जाना, यहीं बैठे बैठे आप करते रहो। एक टीचर की ज़रूरत होती है, मेंटोर की ज़रूरत होती है। वो मेंटोर इतनी मेहनत किए होती है, उसने इतनी भक्ति की होती है, उस भक्ति से जो विजडम निकलता है, और ये जो इतनी फीस आप ले रहे हो, इतनी फीस रखी हुई है, वो उनका मेहनत है। जैसे आप क्लास 1 ऑफिसर बन के निकलते हो, तो आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, सेम चीज़ मेंटोर के साथ होती है। उसका विजडम जितना ज़्यादा होगा, उतनी हायर उसकी एक्सचेंज एनर्जी होगी, क्योंकि आप क्या करते हो, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे जी हम 20 दिन में 25 दिन में नाम बदल के फिर कॉल करेंगे, तो आपका क्या आपका काउंटर पार्ट आपके साथ करेगा? आपने सोचा परमात्मा को, अपनी आत्मा को क्या आप शक्ल दिखाओगे? सोचते हो कभी बैठ के? आप लॉयल ही नहीं है, तो कैसे आपका ट्विन पार्टनर लॉयल हो जाएगा आपके प्रति? ठीक है, फिर ज्ञान में कोश, आपका ज्ञान अंदर से निकलेगा। मेरे जैसा स्ट्रिक्ट टीचर अगर आएगा, वो आपके अंदर से ज्ञान को निकालेगा, क्योंकि मैंने अपने गुरुओं से सीखी है ये चीज़। मेरे गुरु पानी में धक्का दे देते थे, अपने आप सीखेगी, डूबेगी तो मैं हाथ पकड़ लूँगा। और ये कौन सिखाता है? हमारा ट्विन पार्टनर सिखाता है, बहुत प्रेम से भी सिखाता है, लठ मार के सिखाता है, गुस्सा करके सिखाता है। कई ऐसी हैं जिन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन मीन्स मंथली जुड़ी है मेरे से, वो इतनी अपने आप को इतना गिरा के रखा हुआ है उन्होंने, उनकी कोई डिग्निटी नहीं है, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका। वो क्या करती हैं, उसी के पीछे भागना। वो थप्पड़ मार रहा है, लात मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, नहीं, उसी के पीछे भागना है। तुम बस बात कर लो, उसकी गृहस्थी लाइफ है, शादी कर ली, नहीं, फिर भी तुम मुझसे बात कर लो। उसकी वाइफ के दिमाग में कीड़ा डाल दिया उसने कि कॉल कर रही है, नहीं मैं तो सिर्फ इसको एक बार देखना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ एक बार इससे बात करना चाहती हूँ। क्यों उसकी गृहस्थी आप लोग खराब करना चाहते हो? वो अपनी वाइफ से लेसन सीखना चाह रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ आपको लेसन सिखाएगी। आप अगर इतने नीचे गिर गए कि आप 24 घंटे उसको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कहीं पे भी उससे मिलने जा रहे हो, हर दाम, हर वक्त,
हर चीज़ आपने अपना के उसको कॉल कर रहे हो घर में, तो उसकी वाइफ के दिमाग में जो उसको सिखाने के लिए आई थी, किसकी वेकनिंग करने के लिए आई थी, आप क्या करते हो, बीच में उस वेकनिंग को छुड़वा देते हो। तो आप कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे, आपकी 5 साल जर्नी और डिले हो गई इससे, क्योंकि वो कार्मिक से सीखता है। अगर वो आपसे नहीं सीखता, आपको डांटता है, आप उससे डरते हो, आपके अंदर डर की भावना है, तो क्या है, वो उसकी कार्मिक वाइफ या कार्मिक हस्बैंड से सीखता है, वो सीखती है। तो आप क्या करते हो, बीच में उसकी एनर्जी को, उसकी जो चेज कर करके उसकी जर्नी को बीच में रोक देते हो। जैसे बच्चा है, आप डेली अगर पहाड़ के पेट को देखोगे, हुआ कि नहीं, कंसीव किया कि नहीं, अब ये लड़का होगा कि लड़की होगी, तो क्या होगा आपका, या पेड़ लगा दिया आप गमले में, पौधा लगा के देखो, और डेली डेली उसको निकाल के देख लो, निकाल के, क्या वो पौधा बनेगा, अंकुरित होगा? सेम चीज़ है। अगर उसकी शादी हुई है आपके काउंटर पार्ट की, तो उसको लेसन वहाँ से सीखना है, उसकी कार्मिक उसको सिखाएगी, और फिर उसकी कार्मिक जब सिखाएगी तब उसको आपकी याद आएगी कि वो चीज़, वो जो थी मेरी पार्टनर, वो अलग ही थी। अगर वो उसके साथ सेक्स फिजिकल भी होगा तो यह होगी, अगर आपका बबल फेज रहा है तो वो अलग ही दौर होगा, आप वो रहेगा उसके साथ या रहेगी उसके साथ, लेकिन उस 24 घंटे आप दिमाग में रहोगे। कब? जब उसको आप चेज करना छोड़ दोगे, फ़ोन करना बंद कर दोगे, उस टाइम पे। अब उसकी गृहस्थी लाइफ चल रही है, वाइफ है, मदर उसको अपना लेसन सिखाएगी, फादर उसको अपना लेसन सिखाएगा, वाइफ उसको अपना लेसन सिखाएगी, हस्बैंड उसको अपना लेसन सिखाएगा। आप क्या करते हो, उसको पीछे पीछे भागते हो। एक है ऐसी मेरे पास, उसको मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी जाना है, उसकी वाइफ उसको मार रही है, पीट रही है, फिर भी जाना है, नहीं मुझे तो इससे प्रेम है, एक झलक देखना है, लेकिन मैं अपना घर नहीं तोड़ सकती, मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलना चाहिए, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बस मुझे उसको एक झलक देखना है। क्या तुम्हारी डिग्निटी है तुम्हारी नज़रों में? क्या कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे? क्या उनको पता नहीं चलेगा? जो बाहर तुम बीज बो रहे हो, पीपल देखा है ना, पीपल का बीज, छोटा सा बीज होता है पीपल। अगर कहीं पीपल का पेड़ है, उसका एक फल को अंदर से खोल के देखना, वो छोटा सा बीज कितना बड़ा विशाल पेड़ को प्रकट करता है। सेम आप जो बीज बोते घूम रहे हो, ये बीज इतने विशाल पेड़ बनेंगे, काटने से भी नहीं कटेंगे, इतने जन्म जन्मों से आप बोते हुए आ रहे हो। आपका पार्टनर आपको सिखाने के लिए आया है, आप सीखो, काम करो, मेरे पीछे मत भागो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपनी डिग्निटी को क्रिएट करो, अपने विजडम को निकालो, अपने अंदर जाओ। फिर स्टोरी, नहीं मैडम जी सुन लो, नहीं मैडम जी सुन लो। अब फुल मून आ गया, फुल मून में क्या होगा, आपके इमोशन अब हाई टाइड लो टाइड, जवार हो घाटा, अब चलेगा 15 दिन खूब दनादन। साथ में क्या है, साथ में पोर्टल है और साथ में फुल मून की एनर्जी है। अब देखना आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, आप खुद देखो अपने आप को। मैं ये दिखाती हूँ कि जो भी इनर वर्क कर रही हैं वो अपने इमोशन देखो, उनको हेल्थ इशू होगा, डॉक्टर की तरफ भागेंगी, अंदर जाओ, उसको, वो जो बच्चा बैठा है हार्ट के अंदर ब्लॉक जन्म जन्मों से, उसके ऊपर मरहम लगाओ, उसके साथ बैठो, भागना नहीं है। ज़्यादा पेन हो रहा है, हार्ट चक्रा मेडिटेशन करो, भागना नहीं है कहीं पे भी, अंदर जाना है। एक उसके बाद ज्ञान में कोष के बाद आ गया आनंद में कोष। फिर क्या कहते हैं, शिवोहम, मैं और शिव एक हो गए, आपकी आत्मा अलाइनमेंट में हो गई, आनंद, लव, अनकंडीशनल लव। अब ये स्थिति आएगी, उसके आने ना आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आया ठीक है, नहीं आया ठीक है। अब क्या है, अब इसलिए रोका जाता है कि आप उसको चेज कर रहे हो, तो आप क्या है, एकदम से ट्रिगर होते हो। सपोज उसने डीपी लगा ली वाइफ के साथ, तो क्या करोगे, या हस्बैंड के साथ, आप ट्रिगर हो गए, अरे मेरे साथ ऐसी रही और अब अपने हस्बैंड के साथ कैसे खुश है। हस्बैंड ने गाली दिला दी मुझे, वो अपने हस्बैंड के साथ इतनी मिल गई कि हस्बैंड के साथ मिलके हस्बैंड ने उसको गाली दिलवा दी, मेरे को मारने के लिए उसकी वाइफ आ गई। ऐसे केसेस हैं, तो क्या होगा, आप ट्रिगर हो रहे हो यहाँ पे, इसलिए बोला जाता चेज नहीं करो। तो जब उसके डीपी देख के, उसके हस्बैंड या वाइफ के साथ देख के आप ट्रिगर ना हो,
और आपके अंदर नीडीनेस की एनर्जी ना हो कि नीड कि वो मेरे पास आए, मुझे पैम्पर करे, मुझे प्यार करे। कई तो गिफ्ट बांट रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सेपरेशन चल रहा है लेकिन गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, क्या अब भी हम गिफ्ट दे दें उसको? आपकी फ्री विल है, आपको क्या करना है, आपको देना नहीं देना आपका काम है, आप देखो। तो जब आप इनर वर्क करके शुद्ध हो जाते हो, प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाते हो, फिर आप ट्रिगर नहीं होते। जैसे अब हम लोग हैं, ट्रिगर नहीं होते, ठीक है जी, उनको बच्चों को भी टाइम अगर देना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समाज को भी टाइम देना कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अगर अब आप आधे अधूरे हो, आधे अधूरे उस बीज को आप पनपने ही नहीं दे रहे, जो बीज, क्योंकि जो डीएम क्या होते हैं, डीएम क्या होते हैं, वो समाज से सीखते हैं, वो रिश्तेदारों से सीखते हैं, वो अपनी कार्मिक पार्टनर से सीखते हैं, या जॉब कर रहे हैं उस जॉब के वहाँ जितने भी वो लोग रहते हैं उनसे सीखते हैं। तो आप उनको सीखने की बजाय उनको बीच में उंगली करते रहते हो, उंगली उंगली, तो वो क्या करेंगे, वो होंगे नहीं, अवेकन नहीं होंगे। अब आपको सपोज करो उसकी आपको याद आ रही है, बहुत याद आ गई, चेस करने का मन है, तो वहाँ पे उसके लिए प्रे करनी है कि आई होप कि वो सेफ हो। हे परमात्मा, मैं प्रे करती हूँ कि वो सेफ हो, वो सुरक्षित हो, वो अवेकन हो, उसकी अवेकनिंग हो रही है, वो आपको जस्ट लाइक ए प्रे करनी है। आपको आई होप कि वो सेफ रहे, आई होप कि वो हैप्पी रहे, वो सुरक्षित रहे। मैं प्रे करती हूँ वो स्पिरिचुअल रहे और मैं उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जल्दी हो। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे और स्पिरिचुअल जर्नी उसकी बहुत जल्दी, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हो और वो आगे बढ़ता रहे। तो ऐसे करके आपको परमात्मा को प्रे करनी है, हाथ जोड़ के उसके लिए प्रे करके सरेंडर कर दो कि अब मैं इसको आपको सरेंडर करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये सेपरेशन मेरे लिए आया है और हम दोनों के भले के लिए ये सेपरेशन आया है। तो हे प्रभु, अब मैं आपको सरेंडर करती हूँ, जब मेरा डिवाइन टाइम आएगा मैं उस डिवाइन टाइम के लिए अपने आप को भी सरेंडर करती हूँ और उस डिवाइन टाइम का वेट करती हूँ। कैसे, जैसे हम दिवाली का वेट करते हैं, त्यौहार का वेट करते हैं, होली आने वाली है, हम गुजिया खाएंगे, मिठाई खाएंगे, रंग खेलेंगे, वेट करते हैं ना, वेट करना है। फिर वेट नहीं कि वेटिंग में भी नहीं पड़ना, वेट इन द सेंस कि दिवाली आनी ही आनी है एक साल में, आपको पता है, तो उसको तो आना ही आना है डिवाइन टाइम पे। तो डिवाइन इंटरवेंशन जब होगी आपका काउंटर पार्ट बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा काम करना है। वो काम अगर आप चेजिंग एनर्जी में रहे आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए बोला जाता है ना उसके कार्मिक को एनर्जी दो ना उसको एनर्जी दो, जो एनर्जी आप उधर लगा रहे हो वही एनर्जी को आपको अपने अंदर लगाना है। तो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और फिर ऐसे करके हम एक एक अपना सब लेते हुए आएंगे और आगे बढ़ो, आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।